नाम बदलने में कांग्रेस माहिर। कौन कह रहा है? असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। गांधी परिवार पर निशाना साधा उन्होंने गांधी परिवार को नकली कहा है और गांधी के सरनेम को छोड़ने तक की सलाह दे दी है। असम के मुख्यमंत्री ने भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करने के दौरान ये कहा कि मैंने लंबे समय तक शोध किया कि इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी किस फॉर्मूले से गांधी बने, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। अगर कोई डाकू गांधी उपनाम का इस्तेमाल करता है तो वो साधु नहीं बन जाता। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, आप लोगों ने गांधी टाइटल हड़प लिया। आप लोग डुप्लीकेट गांधी हैं। कांग्रेस नाम बदलने में माहिर है, टाइटल की तरह अब हमारे देश का नाम हड़प लिया। हेमंता के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि जिस तरह आपका नाम आपके पिता कैलाश नाथ शर्मा से ही पड़ा, वैसे ही राजीव गांधी का अपने पिता फिरोज गांधी से पड़ा। वहीं उनके पोते का भी नाम गांधी इसी तरह जुड़ा हुआ है, उनके पोते के नाम के साथ भी। सुप्रिया सुनेत ने असम के सीएम को गिरा हुआ बताया। इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोल रहे हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। किसने? आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। और प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। प्रताप भानु शर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने गांधी सरनेम को लेकर बयान दिया है, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर समझना चाहेंगे। वो कह रहे हैं राहुल गांधी को कि आप डुप्लीकेटों के सरदार हैं। देखिए सोनल जी, ये हेमंत बिस्वा जी दल बदलुओं के सरदार हैं और ये सत्ता के दलाल हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का क्या डिफाइन करेंगे, कांग्रेस की परंपरा और कांग्रेस के नाम को ये क्या डिफाइन करेंगे? व्यक्तिगत आरोप लगाना, आक्षेप लगाना, चरित्र हनन करना, ये भाजपा की फितरत रही है हमेशा से। ये हमेशा माइंड डाइवर्ट करते हैं। कोई इनका काम का एजेंडा नहीं है, देश का विकास का एजेंडा नहीं है। व्यक्तिगत चरित्र हनन करना इनकी राजनीति हो गया है। ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखे, इनका एक भी गांधी ऐसा हुआ है क्या? पूरे भाजपा को मैं चुनौती देता हूं, हेमंत बिस्वा को चुनौती देता हूं, जिसने देश की स्वतंत्रता में, आजादी में भाग लिया हो। राहुल गांधी की 4 पीढ़ियों ने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक शहीद हो गए देश के लिए। उनके नाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इन्हें शर्म आना चाहिए कि किस मुंह से इस तरह की बातें करते हैं। ये शोभा नहीं देता है। राजनीति पे, मुद्दों पे बात करें, एजेंडा पे बात करें। दिल्ली से प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी भी जुड़ रहे हैं, प्रताप भानु जी, उनको भी सुन लेते हैं। मुकेश त्यागी जी, हेमंत शर्मा बिस्वा कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये जो सरनेम है ये हड़पा हुआ है और गांधी जी से लिंक ढूंढने में मैंने कई शोध कर डाले, लेकिन मुझे कहीं से कुछ लिंक नहीं मिला। ये डुप्लीकेटों के सरदार हैं। अब इस पर कांग्रेस हमलावर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहावत है कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। और मैं समझता हूँ कि उनको शायद शोध में नहीं मिला हो, पर मैंने शोध किया है। फिरोज गांधी का नाम जो स्पेलिंग थी वो थी GHANTY। और जब वो महात्मा गांधी से मिले तो उन्होंने अपना नाम बदल करके, या आप हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकती हैं, GANDHI कर दिया। तो ये स्पेलिंग चेंज करके ये एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? और ये फिरोज, पहले इनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। 1942 में शादी करी इन्होंने फिरोज गांधी से, जिनकी स्पेलिंग थी GHANDY। फिर उन्होंने गांधी किया। तो ये तो बिल्कुल इंटेंशन पता लगता है कि महात्मा गांधी की छत्र छाया में बैठ करके ये राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे और वो सेक रहे हैं। अब सब लोग सब गांधी बन गए हैं। मैनो जो सोनिया गांधी जी का इटालियन नाम था वो भी गांधी बन गए। ठीक है, विवाह उपरांत उनका सरनेम चेंज किया है, हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते, लेकिन इतिहास बताता है कि किस प्रकार से इन्होंने देश को धोआ है, कौन सा करप्शन इन्होंने किया। ये बेल पे छूटे हुए हैं, 2G 3G, पाटला हाउस पर रोने वाले
तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग, शाहबानो के केस में मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करके उस बेचारी गुर्बत मुफलिसी में जीने वाली महिला को जो मेंटेनेंस से महरूम किया है इन्होंने, तो ये तो इन्होंने देश को अपनी पूंजी समझ करके दोहा है यहाँ पर। मुकेश जी, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहते हैं कि सदियों तक शासन किया कांग्रेस ने, इस गांधी परिवार ने देश पर, आज आप ये बात उठा रहे हैं? नहीं उठा इसलिए रहे हैं कि देखिए ये इंडिया, इन्होंने किस प्रकार से सोचा कि ये कवच बन जाएगा। अब ये सीधे मिसलीड करना चाहते हैं। जो व्यक्ति इंडिया के खिलाफ अमेरिका और यूके में बोल रहा हो कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में और चाइना की तारीफ कर रहा हो, तो वो व्यक्ति इंडिया का नाम लेकर के गुमराह और भ्रमित करने के अलावा और क्या इनके इंटेंशन हो सकते हैं, जरा मुझे आप बताइए। आप इंडिया कर करके क्या आप इंडिया का स्वरूप बन जाएंगे? तो ये जो शर्मा जी ने कहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत डीप ज्ञान की बात कही है कि इनकी पूरा जो चरित्र है उसका उजागर करता है कि इनका चरित्र के अंदर जो है देश के प्रति कोई सम्मान नहीं है। ये पावर और सत्ता में रहना चाहते हैं, माता पुत्र के उसमें बिल्कुल उसको किसी न किसी तरीके से भारत का प्रधानमंत्री बना दें। तो ये जो इनका ये जो परिवारवाद है और जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार की दुकानें बंद हो गई मोदी जी की सरकार में, अभी खटपटा रहे हैं कैसे अगर देश के प्रति प्रेम होता तो ये अमेरिका और यूके में जाकर के आप इनके वक्तव्य उठा लिए किस प्रकार से इन्होंने भारत को गालियां निकाली है। ठीक है, प्रताप भानु शर्मा जी से इसका काउंटर लेते हैं मुकेश जी। प्रताप भानु शर्मा जी, स्पेलिंग के साथ छेड़छाड़ तो की है, मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं। नहीं, ये तो मुकेश त्यागी जी कुछ भी कहे वो भरोसेमंद इसलिए नहीं हो सकती। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि झूठ बोलना और चरित्र हनन करना ये भाजपा की फितरत है, ये इनके टूल्स हैं, किसी के व्यक्तिगत आरोप लगाना, चरित्र हनन करना। और कभी ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, कभी देश के प्रोग्राम को सामने रख के बात नहीं करेंगे। और सोनल जी एक बात देख लीजिए कि यदि इन्हें शोध करना है तो अमित शाह के परिवार पे शोध कर लें, इन्हें शोध करना है तो नरेंद्र मोदी के परिवार पे शोध कर लें कि इनकी 4 पीढ़ियों ने क्या देश के विकास में काम किया, देश की आजादी में क्या काम किया, इन्होंने अपने परिवार को कैसा झूठ बोलकर, कैसे उन्होंने झूठे भालापना देकर सरकार के सामने, चुनाव आयोग के सामने अपनी राजनीति रोटियां सेकी है। शोध तो उस पर करना चाहिए हेमंत बिस्वा को या त्यागी जी को। इस तरह से गांधी परिवार पर, जो एक त्यागी परिवार है और जो इस पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित परिवार है, स्वतंत्रता संग्राम के एक महान आंदोलन से निकल, उस पर उंगली उठाना इन्हें शोभा नहीं देता। और सोनल जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि इन्हें अभी क्यों याद आ रही है, तो 125 साल से गांधी परिवार नेतृत्व में रहा है कांग्रेस के, और बदलते रहते हैं नेतृत्व, ऐसा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हमारे प्रधानमंत्री हुए, हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी भी हुए, हमारे और भी बदलते हुए प्रधानमंत्री हुए हैं जी। परंतु क्योंकि विषय जो है वो सरनेम को लेकर है प्रताप भानु शर्मा जी, इसीलिए ये जो है पूरा विषय जो है ये आज हमने इस पर चर्चा की। क्योंकि ये क्या किया देश ने और किस परिवार ने क्या किया इसका विषय नहीं है, तो जाहिर तौर पर स्पेलिंग चेंज हुई है उसे लेकर मुकेश त्यागी जी आपसे सवाल कर रहे थे। देखना ये होगा कि और क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी समझ आ रही है, सामने आ रही है। फिलहाल तो सुप्रिया सुनेत ने जरूर कह दिया कि हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत गिरे हुए व्यक्ति हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। अब दूसरी खबर का रुख करेंगे और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पर स्वच्छता पर ग्रोवर के गंदे बोल आए हैं। दरअसल भारत के बता दें कि भारत पे के पूर्व को फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर, जिन्होंने इंदौर के लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा। ग्रोवर के ऐसा कहते ही वहां बैठे युवाओं ने उनकी हूटिंग शुरू कर दी। इस मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि ग्रोवर के खिलाफ FIR और मानहानि का केस करेंगे। महापौर ने कहा कि ऐसे फ्रॉड लोगों को बुलाने पर आयोजकों को बचना चाहिए। अश्नीर ग्रोवर का बयान इंदौर की जनता का अपमान है। उन्होंने कहा ग्रोवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि अश्नीर ग्रोवर ने एक टॉक शो के दौरान कहा था कि मैंने 3-4 साल सुन लिया कि इंदौर स्वच्छ शहर है, ये सर्वे खरीदा। उन्होंने कहा क्लीनेस्ट में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं गिनते, मलबे को भी गिनते हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अश्नीर ग्रोवर जैसे लोग जिनके दिमाग में कचरा है, इसलिए उन्हें गंदगी दिखाई देगी। इंदौर वासियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 80 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी और गबन के मामले में दिल्ली OW ने अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है और उन पर दस्तावेजों में हेराफेरी करने के साथ रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के भी आरोप लगे हैं। 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है। थोड़ा जो तो देखा
तुमने सालों में सर्वे खरीदा है, सीधी सी बात है। अरे भाई यूनिवर्स में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मलबे को भी देते हैं। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। ये नहीं पता कि कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है। मैं ये नहीं बोलता कि गंदगी है, दैट इज नॉट माय पॉइंट, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई लाइक भोपाल मच बेटर है, मतलब एंड जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा इंदौर ने। लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी इंदौर से महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे बयान के बाद जाहिर तौर पर टॉक शो में जिस तरह से बात अश्नील ग्रोवर ने कही है, बवाल मचना तो लाजमी है और महापौर भी नाराज है, उन्होंने तो एफआईआर तक की बात कह दी है। क्या कुछ अपडेट है इस पर आपके पास? देखिए, ना सिर्फ महापौर बल्कि शहर का हर वो आदमी जो अपने शहर से प्यार करता है, वो हर आदमी नाराज है। इंदौर में एक चलन है जो दोपहर के अखबार, पूरे देश में इंदौर में दोपहर के अखबार भी होते हैं जो 11 से 1 बजे के बीच में निकलते हैं। उन अखबारों में, सुबह के अखबारों में और दोपहर के अखबारों में अश्लील ग्रोवर के पुराने इतिहास को खंगाला जाना शुरू हो चुका है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि इन्होंने पिछला जो भारत पे के फाउंडर थे वहां से क्यों निकाला गया, कथित तौर पर वहां पे 80 करोड़ का इनके द्वारा घोटाला करे जाने की बात की जा रही है। तो तमाम तरह की चीजें हो रही है और शहर के लोगों में खासा गुस्सा है। खासा गुस्सा शहर के जनप्रतिनिधियों के अलावा आम जनता में भी है और इंदौर शहर के मेयर हों या इंदौर शहर के अन्य जनप्रतिनिधि हों, तो इस मामले को लेकर 3 अलग अलग थानों में एफआईआर की तैयारी की जा रही है और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर के पूर्व महापौर वर्तमान विधायक मालिनी गौड़ ने सवाल उठाए हैं जो एफआईआर कराने जा रही है। इस पूरे मामले में वर्तमान महापौर ने सवाल उठाए हैं, वो एफआईआर और मानहानि की तैयारी कर रहे हैं और सांसद शंकर लालवानी ने भी इस मामले को उठाया है और वो भी इस पूरे मामले पे लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंदौर शहर के जनप्रतिनिधि हो या शहर की जनता हो, वो सभी इस पूरे मामले को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अश्लील के खिलाफ, ग्रोवर के खिलाफ एक बड़ा इंदौर में माहौल इस वक्त नजर आ रहा है और जल्दी उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी भी की जा रही है। जी बिल्कुल महेश, जाहिर है अपने शहर के प्रति इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हुए किसी को सुनेंगे तो नाराजगी लाजमी है, लेकिन इस बीच ये अश्लील ग्रोवर इतने क्यों चिढ़े या इस तरह की बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ी या उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या इस विषय में भी कोई चर्चाएं हो रही है? देखिए, अश्लील इंदौर के एक जैन समाज के प्रोफेशनल्स ग्रुप के एक आयोजन में आए थे और जिस तरीके से अश्लील का आप पुराना बैकग्राउंड देखेंगे, पुराना इतिहास देखेंगे, जब वो शार्क टैंक में जज हुआ करते थे तो वहां भी उनके सामने कोई भी प्रतिभागी आता था, कोई व्यक्ति आता था तो उसे किसी भी तरीके से नीचे दिखाने की उनकी कोशिश होती थी। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरीके से कहा है कि जिसके दिमाग में जो भरा होता है उसे वही दिखाई देता है, उसी तरीके से ये कहा जा रहा है कि अश्लील ग्रोवर जो है उनको इस पूरे मामले में खासा वो नेगेटिविटी देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है इंदौर सांसद लवानी जी, मैं उन्हें लाइन पे जोड़ रहा हूँ, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी स्वागत है आपका सर, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो बयान आया अश्लील ग्रोवर का, इसे किस तरह देख रहे हैं आप? वाकई में ये दुखद है और उन्होंने कहा सीधे कि खरीद रहे हैं इस पूरे अवार्ड को इंदौर वाले। ये बहुत ही दुखद है और खास करके इंदौर की जनता के लिए ये बहुत ही दुखद है। इंदौर की जनता ने जी जान लगाकर इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 लगातार 6 वर्षों से कर रहे आ रहे हैं। यही नहीं, हमारे जो सफाई मित्र हैं, जो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, लगातार इसमें रहते हैं और उन्होंने भी इस अभियान में दिन रात मेहनत करके स्वच्छता में नंबर 1 लाए हैं। ये उनका भी अपमान है और ये उस एजेंसी का भी अपमान है जो कि पूरे पारदर्शी के साथ सर्वे करती है। तो ये जिस प्रकार के बयान दिए हैं बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है इनके खिलाफ तो प्रकरण दर्ज होना चाहिए, या तो ये सिद्ध करें या फिर ये माफी मांगे जनता से। हालांकि कई जगह सांसद महोदय शिकायत की बात की जा रही है कि इनकी शिकायत होगी, बाकायदा एफआईआर की तैयारी है, जैसे भी महेश मिश्रा बता रहे थे। लोग बहुत आक्रोशित है। जो जनता दिन रात मेहनत करती है, जो अधिकारी, कर्मचारी, सफाई मित्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, ये उसके ऊपर आघात है। इस प्रकार से प्रश्न उठाना और इस प्रकार की बात कहना और सरकारी एजेंसी में भी प्रश्न चिन्ह है।
तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, इंदौर के बारे में इतना ये जानकारी रखते हैं कि ये तक कह गए कि चिप्स के पैकेट उठा लेने से किसी को स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 नहीं आना चाहिए लगातार 6 बार। बहुत सारे पैरामीटर है, सिर्फ चिप्स के पैकेट नहीं, पैकेट चिप्स स्वच्छता में बहुत सारे गवर्नमेंट ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉइंट तय किए हैं, उन पॉइंट्स के अनुसार सर्वे होता है और थर्ड पार्टी एजेंसी करती है और किसी मालूम देता है। इस प्रकार के बयान देना निंदनीय है और गौर आपत्तिजनक है। क्या आपको लगता है कि इतनी नफरत क्यों है इंदौर से? ऐसी बात इन्होंने क्यों कही होगी? क्योंकि जब तक आदमी के अंदर पूर्वाग्रह नहीं होता या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती तब तक वो इस तरह की बातें बेवजह कहता नहीं। देखिए, इनकी मानसिकता ऐसी है और इनकी ऐसी मानसिकता के कारण उन्होंने इस प्रकार की बयान किए और मुझे लगता है कि उनको इस प्रकार की बातें सिर्फ इंदौर शहर नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ जानकारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय हमसे बात करने के लिए आपका। तो इंदौर सांसद हमारे साथ जुड़े थे। महेश, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अश्लील गोबर को लेकर पूरे इंदौर वासियों में गुस्सा है। उन्हें जिस तरह से कहा कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे खरीदा है, उन्होंने कहा कि चिप्स के पैकेट उठा लेने से कोई स्वच्छ नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छा शहर तो भोपाल है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पर अश्लील गोबर ने जो गंदे बोल बोले हैं, दरअसल उनके दिमाग में कचरा है। गढ़ में कल शाह का दौरा। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। दंतेवाड़ा जिले से 12 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे हरी झंडी दिखा रहे हैं और मां दंतेश्वरी का दर्शन कर भाजपा के नेता चुनावी शंखनाद करेंगे। परिवर्तन यात्रा के रथ आज रायपुर से दंतेवाड़ा और जशपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे। वो 16 दिनों तक रथ में सवार होकर कई जिलों का दौरा करेंगे। इसके अलावा जशपुर से निकलने वाली यात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे। भाजपा की यात्रा पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि 15 साल में भाजपा की सरकार ने आदिवासियों को अजायब घर की तरह इस्तेमाल किया, चना, नमक और चावल तक सीमित रखा। छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र ने क्या दिया? नगरनार स्टील प्लांट को क्यों बेचा जा रहा है? केंद्र ने बस्तर को क्या दिया? इसके अलावा मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को ढोंग करार दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछले साल भर से 90 की 90 सीटों को टारगेट करके अपना कार्यक्रम चला रही है, राजनीतिक, पॉलिटिकल और टेक्निकली काम। लेकिन अब इस 12 तारीख और 15 तारीख से 2 विजय संकल्प यात्रा, 12 तारीख को दंतेवाड़ा से और 15 तारीख को जशपुर से 2 हमारी पर्वत यात्रा जन जागरण के लिए, साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, हमारे लाभार्थियों से सम्मेलन करने के लिए और इस भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए परिवर्तन यात्रा है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में एक नया इतिहास लिखने जा रही है। अमित शाह से हमारी इस वक्त मांग होगी कि जिस उद्देश्य को लेकर नगरनार स्टील प्लांट बस्तर वासियों का सपना था, उस सपना को बेचने का काम किया है। बस्तर की जनता इस उद्देश्य से, इस विश्वास के साथ कल परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, उनके विरुद्ध में जनता के मैसेज देने चाहते हैं। जब 9 साल हुआ बस्तर को भारतीय जनता पार्टी ने 9 पैसा नहीं दिया। 15 साल में छत्तीसगढ़ मातारी का फोटो नहीं लगा रहे थे, कल वहां दंतेवाड़ा में फोटो लगाएंगे। बस्तर की जनता का सवाल होगी, हम देश के गृह मंत्री से पूछेंगे